तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम फ्रिक्शन के टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हम बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे जो आपके IIT JEE और नीट के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा इधर इस क्वेश्चन में ये एक ब्लॉक है जो कि बड़ा ब्लॉक है विथ मास m एंड ये एक छोटा ब्लॉक है विथ मास स्मॉल m और इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है वो है μ1 और जब ये बड़ा ब्लॉक फ्लोर पे स्लाइड करता है तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है μ2। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इस बड़े ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो हमारा अप्रोच होना चाहिए, अप्रोच हमें ये डेवलप करना है कि हमें पहले आइडेंटिफाई करने होंगे कि हमारे पास कितने सारे वेरिएबल्स बनेंगे इसमें और हमें उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस लिखने होंगे जितने कि हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। तो हमेशा अप्रोच यही रखनी है कि हमें ये समझना है कि कितने वेरिएबल्स हैं और उतने इक्वेशंस हमारे पास कहाँ से आएंगे। तो आइए इसमें पहले आइडेंटिफाई करते हैं हमारे पास वेरिएबल्स कितने होंगे। तो जब हम इस पूरे पिक्चर को एनालाइज करेंगे तो इसमें देखेंगे पहले थोड़ा सा फिजिकली इसको एनालाइज करना होगा कि इसके अंदर होगा क्या। इसके अंदर होगा ये कि ये छोटा m का ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ सरकेगा और चूंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो ये ब्लॉक m जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देखें मोटा मोटा कि कितने वेरिएबल्स बनते हैं तो अगर हम इसको टेंशन t लेते हैं तो ये टेंशन t हर जगह ही होगा क्योंकि ये सिंगल थ्रेड है। तो हमारे पास एक वेरिएबल आ गया टेंशन t। अब ये अगर हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन a से ब्लॉक m मूव कर रहा है तो ये हो गया सेकंड वेरिएबल। वैसे ही ये थर्ड वेरिएबल हो जाएगा a1 जो कि ये छोटा m नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो तीन वेरिएबल हो गए हमारे पास। उसके अलावा ये एक नॉर्मल का फोर्स n2 और ये एक नॉर्मल का फोर्स n1। तो टोटल हमारे पास 5 वेरिएबल्स हो गए। अब हमें देखना है कि हम इक्वेशंस किस तरीके से 5 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 5 इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इस ब्लॉक, ये फर्स्ट ब्लॉक का हम x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में दो इक्वेशंस यहां से आ गए। इस छोटे m ब्लॉक के लिए भी x डायरेक्शन में एक इक्वेशन, y डायरेक्शन में एक इक्वेशन, तो दो इक्वेशन यहां से आ जाएंगे। तो दो दो 4 इक्वेशन हो गए। अब ये पांचवा इक्वेशन कहां से आएगा? तो जब भी कभी हम स्ट्रिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर हमें एक कंस्ट्रेंट लगाना होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये दोनों ब्लॉक से बंधी हुई है। तो इन दोनों के एक्सेलरेशन a और a1 के बीच में एक रिलेशन होगा जो कि ये स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट से आएगा। ठीक है, तो अब कुछ करना नहीं है, अब हमें ये 5 इक्वेशंस लिखने हैं। 4 जो इन दोनों मासेस के, इन दोनों ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम से आएंगे और एक इक्वेशन आएगा जो कि स्ट्रिंग की कंस्ट्रेंट का आएगा। तो सबसे पहले स्ट्रिंग की कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। स्ट्रिंग की कंस्ट्रेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसको बहुत ध्यान से देखना है। देखो ये ब्लॉक इधर को मूव करेगा तो ये जो स्ट्रिंग है वो इधर मूव करेगी, वैसे ये स्ट्रिंग मूव करेगी, ये स्ट्रिंग मूव करेगी और ये फिर डाउनवर्ड मूव करेगा। तो अगर हम इसके डिस्टेंस को मान लेते हैं यहां पर x, ये जो यहां से यहां की जो दूरी है ये मान लेते हैं हम x, ठीक है, और यहां से यहां भी हो जाएगा x और ये मान लेते हैं हम y। ये वाली डिस्टेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, है ना। यहां से यहां की दूरी कभी भी चेंज नहीं हो रही। तो हम स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट लिख सकते हैं ऐसे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ऐसे लिख सकते हैं x प्लस y, मतलब 2x प्लस y विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब क्या है, अब हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, ये 2 dx बाई dt प्लस dy बाई dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, 2 d2x बाई dt स्क्वायर प्लस dy d2y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे एक माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि इसका ये अगर हम इसको पॉजिटिव मानते हैं अगर x डायरेक्शन को, तो ये नेगेटिव x डायरेक्शन में आएगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ये क्या है, ये है a1। तो दिस इज व्हाट इज a1 और ये क्या है a। तो दिस इंप्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन हो गया और ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब तो सिंपल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें
फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इस बड़े वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है ये रेस्ट कर रहा है इस पे, और अब ये एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। तो इस पे सबसे पहले तो mg लग जाएगा नीचे की तरफ, एक नॉर्मल लग जाएगा, इसको हम n2 बोल देते हैं। ठीक है, अब ये इस तरफ मूव करेगा, इसका ग्राउंड के फ्रेम में ये राइट की तरफ मूव करेगा, तो इसका फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगा, विच विल बी μ2 n2। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कभी पुली किसी ब्लॉक के साथ फिक्स्ड हो तो हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम में उस पुली को भी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि और फिर यहां पे पुली के ऊपर टेंशन T लग रहा है, यहां पर टेंशन T लग रहा है, और यहां पर भी टेंशन T लग रहा है। ठीक है, और अब हम बनाते हैं छोटे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। तो छोटे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगेगा mg नीचे, टेंशन T ऊपर, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा n1, और ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये इस पर फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा μ1 n1। और अगर इसका हम एक्शन लिखेंगे ऊपर की तरफ तो इसका रिएक्शन इस पे लिखना पड़ेगा हमें नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा μ1 n1, एक फोर्स इस पे भी लग जाएगा। और ये नॉर्मल यहां लग रहा है, ये ब्लॉक इस पे लगा रहा है, तो इसका एक रिएक्शन फोर्स भी लग जाएगा, ये n1। तो ये बन गया इन दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम्स। अब इन दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम्स से हमें इक्वेशंस लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, इक्वेशंस फ्रॉम एफ बी डी। ठीक है, इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो 1 का इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में, तो क्या होगा भाई, देखो सारे के सारे फोर्सेस, इसको हमने बोला है कि ये ए डायरेक्शन से इधर जा रहा है, और इन दोनों के बीच में हमने जो कंस्ट्रेंट निकालना है उसका मतलब ये 2a डायरेक्शन से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये y डायरेक्शन में इसका कोई मूवमेंट नहीं है, तो y डायरेक्शन में इसके सारे फोर्सेस, नेट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन फॉर दिस ब्लॉक विल बी 0, क्योंकि इसका मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी y डायरेक्शन में इसके सारे फोर्सेस को 0 करेंगे। अब y डायरेक्शन में इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, देखो लिख लेते हैं, mg प्लस μ1 n1 माइनस n2 प्लस t इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया यहां से इक्वेशन y डायरेक्शन में। और अब x डायरेक्शन का इक्वेशन लिखते हैं। तो x डायरेक्शन में इसके इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, ये t और ये t, 2t है ना, तो 2t, ये t 2t, और फिर n1 और μ2 n2 दूसरे डायरेक्शन, माइनस μ2 n2 माइनस n1 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू a एक्सेलरेशन। और अब 2 से क्या लिख सकते हैं हम, यहां पे 2 से ये n1 सिर्फ एक ही फोर्स है जो इसको, अब ये कैपिटल M अगर x डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये स्मॉल m भी कंस्ट्रेंट की वजह से ये भी a ही एक्सेलरेशन से x डायरेक्शन में जाएगा। इसका एक्सेलरेशन 2a जो हमने कंस्ट्रेंट से निकाला है वो y डायरेक्शन के लिए निकाला है। तो इसका पहले x डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे n1 इज इक्वल टू m इंटू 2a मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये हो गया x डायरेक्शन का। और y डायरेक्शन में अगर हम इस पे इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे mg नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन में 2a से आ रहा है, mg माइनस t माइनस μ1 n1 इज इक्वल टू, सॉरी ये यहां पे m2a नहीं आएगा, ma आएगा, क्योंकि ये x डायरेक्शन में सिर्फ एक्सेलरेशन a है, y डायरेक्शन में ये 2 आएगा, m इंटू 2a। तो हो गए हमारे पास 4 इक्वेशन, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5वां इक्वेशन। 5 इक्वेशन है हमारे पास, 5 वेरिएबल है, हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो यहां से अब हम n1 की वैल्यू यहां पे डाल देंगे तो t निकल आएगा, t विल बी इक्वल टू व्हाट, mg माइनस 2ma माइनस μ1 ma। ठीक है, अब इस t को हमें बेसिकली निकालना है a एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर हम इस
t को यहां डालेंगे तो वहां से निकल आएगा n2, ठीक है। तो क्या होगा, n2 विल बी इक्वल टू mg प्लस μ1 n1, n1 की वैल्यू हमें पता है ma है, तो प्लस μ1 ma माइनस नहीं प्लस t क्या है mg माइनस 2 ma माइनस μ1 ma कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बड़ा mg प्लस छोटा mg माइनस 2 ma, ठीक है। अब यहां से n2 की जो वैल्यू आई है, इस n2 के वैल्यू को हम यहां डालेंगे, n1 की वैल्यू पहले से हमारे पास थी, हम यहां डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, और टेंशन की वैल्यू हमारे पास है ही, तो हम a लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं यहां से। तो टेंशन की वैल्यू क्या है, ये तो 2 mg माइनस 4 ma माइनस 2 μ1 ma, ये हो गया, माइनस μ2 n2 लिखना है ना, तो mg माइनस μ2 mg प्लस 2 μ2 ma, ये हो गया, और माइनस n1 क्या है ma इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। अब सारे a वाले टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे और सारे g वाले टर्म्स को दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो चूंकि जगह यहाँ कम है इसलिए मैं आगे का सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो सारे g वाले टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे और सारे a वाले टर्म्स को दूसरी साइड लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से g कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे तो ये g इंटू 2m, ये g का टर्म माइनस μ2 कैपिटल M माइनस μ2 स्मॉल m विल बी इक्वल टू a कैपिटल लेंगे, a कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस 4 ma है और ये माइनस m है, 5 m है, तो इधर जाएगा, तो सबसे पहले तो ये m है प्लस 5 स्मॉल m, यहाँ पे माइनस 2 μ1 स्मॉल m, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना इस साइड में जाके, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 μ2 स्मॉल m। तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट a विल बी इक्वल टू g इंटू 2m माइनस μ2 कॉमन लिया तो ये हो गया m प्लस m डिवाइडेड बाय m प्लस स्मॉल m कैप बाहर लिया तो ये हो गया 5 प्लस 2 कॉमन लिया μ1 माइनस μ2, तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि हमें सबसे पहले नंबर ऑफ वेरिएबल्स का आइडिया लेना है कि कितने लगभग वेरिएबल्स होंगे इसमें, और उतने ही इक्वेशंस हमें लिखने हैं, और ये सारे इक्वेशंस जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।